किसी को आप लेकर आते नहीं है राज्यसभा में, किसी को आप लेकर नहीं आते हैं लोकसभा में, विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो कैसे मुसलमानों को आगे बढ़ाइएगा? सबका साथ सबका विकास, यानी जब हर घर में नल का पहुंचा गया तो यह नहीं पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। जब हर घर में मालिकाना हक महिला को दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उस महिला से यह नहीं पूछा गया आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। जब व्यक्ति को जिसके पास खाना नहीं है मुफ्त राशन दिया गया, तो उसका धर्म पूछ के नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का बेनिफिट मिलता है तो धर्म पूछ के नहीं दिया जाता है। जब कोई भी चीज जो हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, एम्स में इलाज होता है, क्या यहां पे पूछा जाता है कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं? जब स्कूल में एडमिशन होती है किसी से पूछा जाता है आप मुसलमान हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। हमने सबका विकास किया, आज तक ये नहीं किया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। सबका साथ सबका विकास, उसमें ये नहीं होता। वो हमारी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, हम किसको देना चाहे। अब जैसे अब यहां पे तय करेंगे रजत जी की कौन एंकर होगा, वो भी शायद धर्म पूछ के तो एंकर रखते नहीं। अब मैं भी पूछ सकती हूँ कि इंडिया टीवी में कितने एंकर मुसलमान है, पर मैं पूछ नहीं रही। नहीं है, लेकिन क्या काबिलियत नहीं है। और एक प्राइवेट कंपनी से, आप राजनीतिक दलों, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी से राजनीतिक दलों की तुलना करेंगे, अगर आपके राजनीतिक दल एक प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही है, तो फिर तो मैडम मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं, जैसा आप हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं, हम तो काबिलियत का ध्यान रखते हैं। क्या आपको एक भी ऐसा काबिल मुसलमान नहीं दिखता जिसको आप प्रतिनिधित्व दे सके? जी, क्या आपके एक भी ऐसा काबिलियत दिखता कि वो आप सके? मेरे यहाँ तो है मैडम, आप नहीं देखती हैं। मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो है, देखती हूँ, मेरे यहाँ तो है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं, आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती है ना, आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं। आप नहीं देखती हैं कि मेरे यहाँ तो हुसैन है, मेरे यहाँ तो हुसैन है, लेकिन नहीं, डिबेट के लिए सिर्फ एंकर नहीं होते हैं, एंकर होता है खबर बताने के लिए। तो मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो मुसलमान है, आप अपना देखिए। अब आइए सैयद जब्बार जी, सबका साथ, सबका साथ, मंत्री भी रहे हैं। हाँ तो गिना देती ना मैडम, आप गिनाती, मैं गिना रही हूँ। क्यों आप गिनाती में सुनती, लेकिन आपने सबसे पहले सवाल किया तो मैंने उसका आपको जवाब दिया। सैयद जवाद जी, क्या कांग्रेस ने अपनी लाइन एकदम साफ कर दी है? पता है कि 80% में से तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है, तो अब मुसलमानों पर डोरे डालें, और जो अभी तक करने से बचते थे अल्पसंख्यक अब सीधा मुसलमान कहें, क्योंकि यही हमें वोट देगा। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। और भाजपा करती रहे हिंदू मुसलमान, देश के मुद्दे चले जाते हैं कहीं ना कहीं और बात का आगाज फिर अपने एक शेर से करता हूं, इनकी गुरूर वाली सत्ता के ऊपर है। वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे आप भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सैयदना साहब के पास गए थे मरसिया पढ़ने के लिए, और मैं तो देख रहा था कि सैयदना साहब कौन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कौन है। अभी सऊदी अरब गए थे, झप्पी पा करते हो, वल्लाह हबीबी तुम्हारा भाई आ गया है, देखा था आपने कैसे चले गए थे मोहब्बत के साथ। यहां के मुसलमानों के लिए कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने करी? यही से हुई ना, हमने नहीं करी। हम चाहते हैं कि लड़ाई मुसलमान और हिंदू की न हो, लड़ाई है इस बात की गरीबी और अमीरी की। मुसलमानों में भी बहुत गुर्बत है, हिंदुओं में भी बहुत गुर्बत है, और जो अमीर लोग हैं वो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जो मोटे मोटे चंदे दे रहे हैं इनको, वही लोग फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े इनके उद्योगपति मित्र वही फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं करने की। रही बात, आपने 2024 का इलेक्शन गया है मैम, उसमें देखा है कि क्या हश्र हुआ है, और वाराणसी और अयोध्या के अंदर क्या हुआ, तो वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और कौन हारा है और किस तरीके से पहुंचा है वो हम सब देख रहे हैं। बात उस चीज की नहीं हो रही, मुसलमानों की सरकार में तो यही है। नहीं मुसलमानों की बात करें, आदरणीय मोहन भागवत जी मस्जिद जाएं, इमाम साहब से मिले। जब्बार जी एक सेकंड, मुझे तो जहां तक ध्यान में आता है, जहां तक मेरी ऑडियंस को पता है और आपको भी पता है, सरकार में तो यही है अभी भी। 2024 में ऐसा क्या हो गया? नहीं, 2024 में होना है, लेकिन आप इस बात की खुशी मनाते रहिए कि हमने इनको 400 पार नहीं होने दिया। अरे सत्ता में अभी भी बैठे हैं, नहीं मना रहे हैं, हम उस गुरूर की बात कर रहे हैं जो 400 पार के नारे दे रहे थे। अब राहुल गांधी पे तो सवाल खड़ा होता है, आप पूछिए जाकर के नीतीश कुमार साहब से, वो मुसलमानों की बड़े पैराकार, फरमाबरदार, झंडा बरदार बनते थे। चंद्रबाबू नायडू से नहीं पूछेंगे
जो दाढ़ी और टोपी लगा करके मस्जिद भी चले जाते हैं, नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं, अगर इतनी आपत्ति है तो समर्थन उनसे वापस ले लीजिए, पता चल जाएगा आपकी कितनी सीटें अभी तक और कितना है आप अभी मुसलमानों के। अभी उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं, उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं, उन्होंने आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने कहा हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात कहने की अगर नहीं होती तो वो हेमंता विश्व शर्मा क्या लगातार कहते रहे इस चुनाव में? शिवेंदु अधिकारी कौन से स्टेटमेंट देते रहे कि नजर नहीं आ रहा था चुनाव आयोग के लिए? दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर नीति को और बड़ा छाती पीटी जाती है कि हमने बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया है, हमने मदरसों को बंद करके दिखाया है, हमने जो है मस्जिदों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां करी हैं। ये इनके जो है तौक है, ये उस पर लेना चाहते हैं क्रेडिट कि हिंदू मुसलमान। मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दों की बात कहां करती भारतीय जनता पार्टी? मुद्दों की बात नहीं करती, आपको भी इंतजार रहता है कि हिंदू मुसलमान वाली ही पॉलिटिक्स हो। फिर आ रही हो सत्यप्रकाश। प्राची जी, जहां तक मुझे पता था कि जो मुसलमान होते हैं उनका वजूद अल्लाह से है, खुदा से है, जहां तक शायद यही है ना, आपका वजूद तो खुदा से है, अल्लाह से है। लेकिन रेवंत रेड्डी पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा? मुसलमान का वजूद कांग्रेस से है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। क्या कांग्रेस है तो मुसलमान है मतलब अल्लाह कुछ नहीं है? कांग्रेस अब और राहुल गांधी अब मुसलमान से बड़े हो गए? ये तो इनको आपत्ति उठानी चाहिए। मैं आपत्ति उठाती हूं कि कोई भी नेता ऐसे कैसे बोल सकता है कि उस धर्म का वजूद उसकी वजह से है। इतनी अपीजमेंट। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं बहुत गर्व से कहती हूं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़की हूं, लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति जताती हूं कि क्यों मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि उनका वजूद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है, उनका वजूद अल्लाह से है, उनका वजूद खुदा से है।